नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं फिर विद्यापति के कुछ महत्वपूर्ण पदों के साथ कक्षा में उपस्थित हूँ और आज मैं विद्यापति के पदों की एक श्रृंखला लेके आया हूँ। जो उस श्रृंखला का यह पहला भाग है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पदों को ही इस श्रृंखला में समाहित किया जाएगा और यह श्रृंखला का चूँकि पहला भाग है तो इसे क्रमांक नंबर 1 दिया है। ऐसे क्रमबद्ध क्रमांक से नए वीडियो मैं लाऊंगा जिससे कि सभी महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज की व्याख्या। उससे संबंधित जो पद हैं उन पदों को यहाँ पढ़ लेते हैं। नव वृंदावन नव नव तरुण नव नव विकसित फूल, नवल बसंत नवल मलयानिल मातल नव अवकूल अलिकूल। बिरह बिहरई नवल किशोर, कालिंदी पुलिन कुज नव शोभन, नव नव प्रेम विभोर। नवल रसाल मुकुल मधुमातल। रसाल से अर्थ है यहाँ आम से और मुकुल मधु मातल, मधु यानी कि भंवरई, मातल यानी कि मतवाला हो जाना, पागल हो जाना। नव कोकुल नुग कुल गाव, नव युवती गण चित्त उत्मायल, नव रसिकानन धाव। यहाँ चित्त यानी कि मन को बात कहा गया है और उमतायल का मतलब है मतवाला हो जाना, यानी कि चित्त यानी मन का मतवाला हो जाना। नव रस कानन धाव, यहाँ कानन का अर्थ जंगल से है। नव युवराज नवल नव नागर, मीयल नव नव भांत। नित्य नित्य असैन नव नव खेलन, विद्यापति मति मात। ये एक पंक्ति है विद्यापति जी की और इस पंक्ति के आधार पर हम इसकी व्याख्या करेंगे आज। नव वृंदावन नव नव तरुण नव नव विकसित फूल, नवल बसंत नवल मलयानिल मातल नव अलिकूल। अली यानी कली, जो कली उसे कहते हैं जो अध खिला फूल होता है, जो नया नया खिलता है। यहाँ पूरी कविता में माफ़ कीजिए पंक्तियों में देखा जाए तो नव और नवल का प्रयोग अधिक विद्यापति जी ने किया है। तो वे इस नए नए रूप से क्या कहना चाहते हैं, हम जरा इसकी व्याख्या कर लेते हैं। नव वृंदावन नव नव तरुगण। वृंदावन जहाँ पर श्री कृष्ण का वास है, तो विद्यापति जी कहते हैं कि बसंत ऋतु में वृंदावन में नए नए पेड़ों में नए नए फूल खिल रहे हैं। रंगीली बसंत ऋतु में, यहाँ रंगीली से मतलब बार बार नव नव कहने से केवल नया बार बार अर्थ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक घिसावट है नव के साथ। तो शब्दों में जो भावुकता है उस हम भाव को यहाँ ग्रहण करेंगे। तो जो वसंत ऋतु है, तो उस वसंत ऋतु में जो मलयानिल है यानी कि दक्षिण की हवा है वह चल रही है। कहाँ? वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में जो दक्षिणी हवा चल रही है और उससे कुछ नए नए फूल भी खिले हैं। नए नए फूलों पर भंवरों का नया नया समूह मतवाला हो रहा है। यमुना तट पर शोभायुक्त वन कुंजों में नए नए प्रेम के वातावरण हो रहे हैं और इस वातावरण में मग्न होकर श्री कृष्ण विहार कर रहे हैं। नवल रसाल मुकुल मधुमातल, आम की मंजरियों के मधु पर नए नए भौरे उमंग में भरकर वनों की ओर दौड़ लगा रहे हैं। नवल युवराज यानी युवराज कौन? कृष्ण। युवराज कृष्ण नए हैं अभी, है ना, तो उनको बोला गया नव युवराज। नए युवराज यानी नए कृष्ण
युवतियाँ भी यहाँ पर कैसे बताएं, नवनागरी, यानी कि वहाँ पर जो नागरी हैं यानी कि जो युवती हैं वे भी नई हैं। नए युवराज और युवती भी नई हैं, वे सब नई रीति से आपस में मिल रहे हैं। मिले नव नव भांति, यानी कैसे मिल रहे हैं, नई नई रीति रिवाजों के तहत मिल रहे हैं। नित नित असैस नित नित ऐसस ऐसन नव खेलन विद्यापति मति मात। वे यहाँ पर कहते हैं कि वे प्रतिदिन नए नए खेल खेल रहे हैं, जिन्हें देखकर विद्यापति का मन कैसा हो रहा है, मतवाला हो रहा है। विद्यापति मति मात, वे रोज या प्रतिदिन नए नए खेल खेल रहे हैं, नए नए तरीके से मिल रहे हैं, और यह सब देखकर विद्यापति का मन मतवाला हो रहा है। देखा जाए तो इन पंक्तियों में बसंत ऋतु में जो नई प्रकृति की जो शोभा है, उस शोभा में मन में भी नयापन का जो संचार हो रहा है, उस संचार को विद्यापति जी ने यहाँ पर दर्शाया है। ऋतुपति राज रसिक व्रजराज, रसमय रास रसव रसमाज, रसवती रमणी रतन धनराई, रास रसिक स रस अवगाई। यहाँ पर देखें तो जो ऋतुपति राज की बात हो रही है, यानी कि ऋतुओं के राजा कौन हैं, ऋतुओं के राजा हैं वसंत, उनकी बात हो रही है। ऋतुपति रात यानी रात्रि, रसिक रसिया अर्थात जो श्री कृष्ण हैं उन्हें कहा गया है, वे रस के राजा हैं, इसलिए उन्हें रसिक कहा गया। और व्रजराज, यह भी शब्द उन्हीं के लिए प्रयुक्त होता है, व्रज के राजा, रसिक व्रजराज। जो ऋतुपति रात रसिक व्रजराज, रसमय रास रसव रसमाज। यहाँ पर विद्यापति कहते हैं कि वसंत की रात में प्रेम और हर्ष के साथ रास हो रहा है, और यह रास स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। कलावती रमणियों में जो सबसे सुंदर स्त्री है, जो राधा हैं, राधा कृष्ण के साथ श्रृंगार रस में डूब गई हैं। रास रसिक सह रस अवगाई, रास रसिक सह रस अवगाई, यानी कि जो रास हो रहा है रसिक के साथ, और जो रस है वह सह यानी कि उनके साथ उनकी अनुमति से अवगाई, इन रस में वो डूब गई हैं। प्रेम में हर्ष मनाने वाली जो सखियां हैं बड़े ठाट बाट के साथ नाच रही हैं, उनके आभूषण मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। वे रुक रुक कर विभिन्न प्रकार के राग रागनियाँ रचती हैं और प्रेम विभोर हो जाती हैं। सारंगी यानी कि जो रवाब शब्द आया है, रटती रवाब महत कवि विलास, यानी कि जो सारंगी है और जो एकतारा है या वीणा है, ये सभी विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र जो हैं वे बज रहे हैं। और राधा रमण करु मुरली विलास, जो राधा रमण हैं यानी कि जो कृष्ण हैं वे बांसुरी बजा रहे हैं। तो यहाँ पर विद्यापति जी कहते हैं कि जो रूपनारायण राजा हैं, रूपनारायण राजा यानी कि भूपति यानी राजा, रूपनारायण जो हैं शिव हैं, वे ये सब समझते हैं कि यह जो नए ऋतु में जो विलास हो रहा है, जो रस का मंडन हो रहा है, रास हो रहा है, उसे स्वयं रूपनारायण राजा समझते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ दो पंक्तियों के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। और विद्यापति की जो ये वसंत ऋतु पर पंक्तियां हैं वे थोड़ा
मैथिली भाषा के कवि होने की वजह से और भी कठिन हो जाती हैं जब उन्हें वाचन करना हो। तो उम्मीद है आप समझ सकते हैं कि वाचन करने में अवश्य थोड़ा कठिनाई आती है, किंतु जो शब्दों के अर्थ हैं वे वही है जिन्हें हम ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं और उनके सही व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। चलिए आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर दो पंक्तियों के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।